तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में नागों के महत्व का नागपंचमी के पर्व से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दिन मध्य प्रदेश के नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पट विशेष तौर पर नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन खुद नागदेव मंदिर में मौजूद रहते हैं। महज 24 घंटे के लिए खुले रहने के बाद मंदिर के कपाट फिर से साल भर के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर उज्जैन का महाकाल मंदिर है, जहां सबसे ऊपरी तल पर मौजूद है नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जहां नागपंचमी के दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके पट साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के मौके पर ही खुलते हैं। मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले पुजारी पूजा करते हैं। नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए एक दिन पहले ही देश विदेश से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। मान्यता है नागपंचमी के मौके पर मंदिर में नाग देवता के दर्शन करने से हर इच्छा पूरी होती है। क्योंकि खुद नाग देवता इस दिन मंदिर में मौजूद रहते हैं। नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन का ये सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता है। साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता है, इसलिए भक्त ये खास मौका गंवाना नहीं चाहते। हर कोई नागचंद्रेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहता है। भगवान शंकर के कंठ में नाग सुशोभित रहता है, इसीलिए नागपंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में नाग इसलिए भी पूजनीय हैं क्योंकि नाग भगवान शिव के कंठ में सुशोभित होते हैं। नाग भगवान शंकर का अंगभूषण माना जाता है। कहा जाता है नागपंचमी के दिन शिवजी के साथ ही नागों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नागपंचमी श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग को हर पंचमी तिथि का देवता भी माना गया है। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। नाग पंचमी का पर्व धार्मिक आस्था और विश्वास के सहारे हमारी बेहतरी की कामना का प्रतीक है। यह जीव जंतुओं के प्रति समभाव, हिंसक प्राणियों के प्रति भी दया भाव
और अहिंसा के अभयदान की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमें पर्यावरण से भी जोड़ता है। भगवान कृष्ण जब कंस के नाश के लिए जन्म लेते हैं तो नागराज भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के साथ साथ कृष्ण के नन्हे स्वरूप को तेज बारिश से भी बचाते हैं। सघन घन गरजे, दामिनी दमक डराए, प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। वो शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए। जब यमुना नदी का जल नाग देवता के विष से नीला पड़ने लगता है तो भगवान शिव अपनी लीला के माध्यम से नाग देवता को समझाते हैं। उठ कालिया, उठ, युद्ध कर। नहीं, नहीं उठा जाता। आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा, क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहि मां, त्राहि मां। अरे वो देखो, कन्नू आ गया। अपनी दादी नानी से आपने भी चमत्कारी शक्तियों वाले सांपों की कई कहानियां तो सुनी ही होंगी, जिस पर हिंदी सिनेमा में भी कई तरह की फिल्में और नाटक बनते आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली कहानियां इच्छाधारी नाग नागिन की होती हैं। कुछ देव देवी सांपों के मस्तिष्क पर मणि होती है। कहा जाता है कि मणि अमूल्य होती है। मणि वाले सांपों को इच्छाधारी नाग नागिन भी कहा जाता है, क्योंकि इन सांपों के पास भगवान शिव की असीम कृपा होती है और ये जोड़े कभी भी किसी का रूप धारण कर सकते हैं। नाग नागिन की ऐसी ही शक्तियों पर हिंदी फिल्मों में कई तरह की फिल्में और नाटक भी बनते आए हैं। सांप और इंसान का एक ऐसा प्यार और बंधन भी देखने को मिलता है जो शायद ही इंसानों के साथ देखने को मिले।
तो कई फिल्में ऐसी भी बनी जिसमें एक इच्छाधारी नागिन अपने पति की हत्या का बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक इंसान से ही प्रेम हो जाता है। वैसे तो सांपों के लिए जंगल ही उनका घर होता है, लेकिन सावन के महीने में अक्सर उनके बिलों में पानी भरने पर सांप हमारे घर में अतिथि बनकर आ जाते हैं। ऐसे में हैरान होने की जगह नागों की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी पर ये थी हमारी विशेष पेशकश। तो आप भी नाग पंचमी का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाएं और नाग देवता का आशीर्वाद पाएं।